नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अरवल के आजाद नगर गांव में पत्नी की शराब के नशे में हत्या करने का पति पर लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। जामताड़ा की जोरिया में विधायक इरफान अंसारी गिरे। फोटो खिंचवाने के चक्कर में विधायक का फिसला पैर, पानी में गिरने का वीडियो हो रहा वायरल। अररिया में हरिया बारा होते हुए 4 लेन NH 57 को जोड़ने वाली सड़क जर्जर। लोगों की गुहार के बाद भी सड़क की स्थिति में नहीं हुआ कोई सुधार। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र की महिला ने शादी के बाद प्रेमी पर धोखा देने का लगाया आरोप। पुलिस ने मिलकर मदद की लगाई गुहार। नालंदा में मातम में बदली शादी की खुशियां। भीषण सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन की मौत। पटना के नौबतपुर तरेतपाली मठ के पास बागेश्वर बाबा के आगमन की तैयारियां जोरों पर। 13 मई से होने वाले इस आयोजन में लाखों लोग होंगे शामिल। छपरा के तख्त टोला गांव में कचरे के ढेर में अचानक लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में शिक्षिका के साथ छिनतई की कोशिश। महिला शिक्षिका ने धुरवा थाने में दर्ज कराया मुकदमा। रामगढ़ में वन विभाग और CCL प्रबंधन ने अवैध कोयला खदानों पर दूसरे दिन भी की डोजरिंग। कोयले का हो रहा था अवैध खनन। गोपालगंज पुलिस ने तेलकटवा गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। हथियार दिखाकर गाड़ियों के डीजल करते थे लूट। नवादा के बुधवारा गांव में तालाब में डूबने से लड़के की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज के प्यारेपुर गांव में ऑटो पलटने से 5 यात्री जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के विष्णुपुर आहो गांव के नदी में डूबे 5 युवकों का शव बरामद। स्थानीय गोताखोर और SDRF की टीम ने बरामद किया शव। शेखपुरा के गिरहिंडा में कुएं और मंदिर के रास्ते को अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। प्रशासन ने रास्ते पर बना दीवार और मकान किया ध्वस्त। भागलपुर के TNB कॉलेज के पास ट्रैक्टर और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर। बोलेरो चालक गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के मशरक में शराब की डिलीवरी कर रहे युवक ने सिपाही को मारी टक्कर। हादसे में सिपाही और तस्कर दोनों जख्मी। सिमडेगा में ITI में पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मिल रहा मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। संकट में छात्रों का भविष्य। रोहतास के विक्रमगंज में आपसी विवाद में जमकर मारपीट। 6 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा सदर अस्पताल में नवजात शिशु की देखभाल के लिए बना अटेंडेंट वार्ड। मरीजों के परिजनों को भी कम कीमत में मिलेगा भोजन। मुजफ्फरपुर वैशाली के सीमावर्ती क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। NH 28 पर कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत। सिवान के सिसवन गांव में अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को कुचला। एक की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नवादा में बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए 4 लाख रुपए। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था पीड़ित। पटना सिटी के आलमगंज में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। जमीन विवाद में पड़ोसी ने सुपारी देकर कराई थी हत्या। छपरा के तिरैया में दिन दहाड़े व्यवसायी से लूट। हथियार के बल पर लुटेरों ने 78,000 रुपए लूटे। बघा के रामनगर में चोरी के बकरे के साथ 3 चोर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से की पूछताछ। छपरा सदर अस्पताल के स्टोर रूम से कीमती सामान की चोरी। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर लेके चोर। बेगूसराय के छौड़ाई थाने की हाजत से कैदी फरार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भागलपुर के बरारी में हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही आई सामने। बच्चे को दी एक्सपायर्ड इंसुलिंजा का टीका। बेतिया में युवती की हत्या के बाद लोगों का भड़का आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ हाईवे को जाम किया। भागलपुर के नवगछिया में हिंसक झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण है। दुकानदारों ने विरोध में दुकान किया बंद। सरसा के पंचवटी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 3 देसी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस जब्त। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में हुए शामिल। सम्मेलन में बड़े साहित्यकार भी पहुंचे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गोपालगंज में की समीक्षा बैठक। मंत्री ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सहरसा सदर अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू। डीएम ने सिटी स्कैन सेंटर का किया शुभारंभ।
शेखपुरा के पचना गांव की एक महिला ने अपनी बेटी को मुक्त कराने के लिए लगाई गुहार। पुलिस ने प्रेम प्रसंग का बताया मामला। खगड़िया के गोगरी में विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए लगाया गया शिविर। काफी संख्या में दिव्यांग हुए शामिल। छपरा के बनियापुर प्रखंड में साइकिल चलाए कार्यक्रम का आयोजन। सांसद ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। लखीसराय की हलसी पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद। भागलपुर में ग्राम रक्षा दल ने अपनी मांगों को लेकर दिया प्रदर्शन। रात्रि ड्यूटी के लिए वर्दी की मांग। कटिहार में इमरजेंसी कॉलोनी स्थित शीतला मंदिर में माता की मूर्ति से निकले आंसू। माता के दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। जामताड़ा के फतेहपुर में विधानसभा अध्यक्ष ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की दी सौगात। फतेहपुर के लोगों को होगी काफी सुविधा। धनबाद में 8 लेन सड़क में जंक्शन की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोग। स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी। सिमडेगा के नवनिर्मित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन। स्थानीय विधायक ने किया उद्घाटन। खूंटी के पीढ़ी टोली में धूमधाम से मनाया गया दुर्गा मंदिर का वार्षिकोत्सव। 24 घंटे अखंड भजन कीर्तन का आयोजन। पश्चिमी सेबूब में ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। रामगढ़ के कोठार में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत। पश्चिमी सिंहभूम में ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के जिला परिषद परिसर में संवेदकों का जोरदार हंगामा। योजनाओं में पैसों की बदौलत टेंडर के खेल का आरोप। देवघर के चौकाई में डीजे गाड़ी की चपेट में आए 4 होमगार्ड के जवान। 1 जवान के इलाज के दौरान मौत। देवघर के सिंगाडिया गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। 1 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। जामताड़ा के धमाटाड़ गांव में टाटा मैजिक और मारुति वैन में टक्कर। दोनों वाहन चालक जख्मी। हजारीबाग के दनवा घाटी में 3 वाहन आपस में भिड़े। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। सिमडेगा के कोलेबेरा में दंपति सड़क हादसे के शिकार। घटना में महिला की मौत, पति और 2 बच्चे जख्मी। गुमला के सिसई में महिला ने घर में लगाई फांसी। 2 दिनों से मायके जाने की कर रही थी जिद। पाकुड़ के हिरणपुर में करीब 80 टन अवैध कोयला जब्त। अवैध कोयले की डंपिंग कर पुलिस कर रही छापेमारी। धनबाद के सिंदरी में हल कंपनी गेट के पास नियोजन की मांग लेकर ग्रामीणों का धरना। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो रहे मौजूद। पाकुड़ के पाकुड़िया में जेएमएम के दर्जनों नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दिलाई सदस्यता। धनबाद के बीबीएमकेयू विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लेकर बैठक। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाने पर चर्चा। चाईबासा के डीसी ने कुमार डूंगी में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण स्थल और संसाधनों का लिया जायजा। रांची में शराब दुकानों का किया जा रहा सर्वे। दुकान पर पहुंचने पर सभी कर्मी फरार। खूंटी के पीढ़ी टोली में धूमधाम से मनाया गया दुर्गा मंदिर का वार्षिकोत्सव। 24 घंटे अखंड भजन कीर्तन का आयोजन। रामगढ़ में निजी कंपनी के मोबाइल टावर में आग लगने से जनरेटर और दूसरे उपकरण जले। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मुजफ्फरपुर के कोकिलवारा दलित बस्ती में डीजे की गाड़ी हो गई अनियंत्रित। डांस कर रहे 2 लोगों की मौत। अरवल के खोखड़ी गांव के पास भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत। ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर के बाद हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर के अंतरदह में तेज रफ्तार ट्रैक्टर घर में घुसा। हादसे में घरवाले बाल बाल बचे। औरंगाबाद में यज्ञ संपन्न कराने आए पुजारी को अचानक मौत। हृदय गति रुकने से मौत की जताई जा रही आशंका। शिवहर के डुब्बा पुल के पास ट्रक ने व्यक्ति को रौंदा। घटना के बाद ट्रक चालक फरार। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। मृतक की नहीं हो सकी पहचान। शेखपुरा सदर अस्पताल में प्रसव कक्ष को किया जा रहा रिमॉड्यूल। मरीजों और परिजनों के ठहरने की भी की जा रही व्यवस्था। शेखपुरा के केवटी ओपी क्षेत्र में सड़क के किनारे पड़ा मिला युवक। एम्बुलेंस चालक ने घायल अवस्था में युवक को कराया भर्ती। नवादा के तैयार गांव में वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। शादी में शामिल होने जा रहा था युवक। गोपालगंज के मोहम्मदपुर चौक के पास पिकअप पलटने से 2 लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के बघौच गांव में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में घायल 3 लोगों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
नालंदा के रामपुर बेघा गांव में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। पूर्णिया के कालीगंज के पास ट्रैक्टर में बाइक सवार ने मारी टक्कर, हादसे में चाचा भतीजे की मौत। शेखपुरा के पटेल चौक के पास ई रिक्शा पलट जाने से दो भाई गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर के गोपालपुर गांव के पास दो बाइकों के बीच टक्कर में दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। रामगढ़ में ड्यूटी जाने के दौरान हाईवा की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, ऑफिस से घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। सिमडेगा के छिटई टांगर थाना क्षेत्र में शिक्षिका को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर शिक्षिका की हुई मौत। नवादा के सदर एसडीएम ने शादी के बंधन में बंधने से नाबालिग को बचाया, अधिकारियों के समझाने के बाद माने परिजन। अररिया डीडीसी से मुखिया संघ ने की शिकायत, पलासी में पंचायत समिति मद में लाखों रुपए के गबन करने का लगाया आरोप। बेटा के परेव में सोनबालू घाट पर पुलिस और खनन विभाग की टीम ने की कार्रवाई, 12 ट्रैक्टर जब्त। 18 मई को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आएंगे बांका, बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत की तैयारी में जुटे। साध्वी लक्ष्मी ने मुंडेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी के कई नेताओं ने किया साध्वी का स्वागत। पाकुड़ के बासमती गांव के सड़क टोला का आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर, लोग कर रहे केंद्र को नए भवन में शिफ्ट कराने की मांग। रामगढ़ की दुलमी में मंडा पर्व में शिव भक्तों ने दहकते अंगारों पर चलकर दिखाई अपनी भक्ति, बंगाल से आए कलाकारों ने किया आकर्षक नृत्य। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों के आतंक से फसल को पकने से पहले ही काटकर घर ले जा रहे किसान, डर से बच्चों ने भी स्कूल जाना छोड़ा। सिमडेगा शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत पर शिक्षकों ने उठाया सवाल, शिक्षकों ने हाजिरी बनाने के प्रेशर को बताया हादसे की वजह। सिमडेगा में कोलेबिरा में अखाड़ा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन, विधायक कोंगाड़ी ने संस्कृति की रक्षा पर दिया जोर। साहिबगंज के बेगमपुरा में स्कूल के बच्चों को पीने के पानी की समस्या, चापाकल खराब रहने की वजह से 500 मीटर दूर जाकर पीते हैं पानी। शेखपुरा के गंगरी पंचायत के कई गांवों में लगा पौधा सूखा, मनरेगा और जल जीवन हरियाली के तहत गांव में लगाया गया था पौधा। शेखपुरा के जमालपुर में राधा कृष्ण की भव्य मंदिर का निर्माण, आकर्षक और भव्य मंदिर में पूजा अर्चना शुरू। पूर्णिया में मौसम विभाग में जल्द ही लगेगा अत्याधुनिक रडार और भूकंप की पूर्व सूचना देने वाले सेस्मोग्राफ मशीन, मौसम विभाग का जोनल मेंटेनेंस सेंटर भी खुलेगा। बारिश के बाद तेज धूप निकलने से लोग बीमारियों के चपेट में आ रहे, गोपालगंज के सदर अस्पताल में सर्दी खांसी जुकाम और एलर्जी के बढ़ने की आशंका। जमुई के महिषा पत्थर में 2 होमगार्ड जवानों की सड़क हादसे में मौत, संघ ने परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। नवादा के अंडर 19 के मिश्रित खिताब जीते राज आर्यन का स्वागत, जिला प्रशासन और बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किया सम्मानित। मधेपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी पदयात्रा को लेकर कई क्षेत्र में किया पदयात्रा, सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन में लोगों से भाग लेने की अपील। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सरकार से की बजरंग दल को बैन करने की मांग, बजरंग दल को बताया उग्रवादी संगठन। रामगढ़ में वन विभाग और प्रशासन ने अवैध कोयला खदानों को किया बंद, अवैध खदानों से कोयले की हो रही थी तस्करी। लोहरदगा के बदला गांव का धीरज राम 15 दिन से गुजरात के सूरत से गायब, भाई और चाचा ने लोहरदगा एसपी से मदद की लगाई गुहार। और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों के 1,78,026 पद पर बहाली को लेकर जिलावार पद तय कर दिया गया है। इन्हें संबंधित जिलों को आवंटित भी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही विज्ञापन भी जारी करेगा और बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 के तहत 1,78,026 पदों पर बहाली होनी है और इन पदों पर बहाली को लेकर शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलावार पद तय कर दिया गया है और इन्हें सभी संबंधित जिलों को आवंटित भी कर दिया गया है। अब जिलों को आवंटित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस के साथ कोटिवार आरक्षण अधियाचना मांगी गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है
और जो रिक्तियां हैं, अगर 9वीं और 10वीं कक्षा की बात कर लें तो 9वीं 10वीं में सबसे ज्यादा अगर पोस्ट वैकेंट है तो वह है पूर्वी चंपारण में, वहां 1794 पद है, जबकि पटना में 1166 पद है। इसके अलावा समस्तीपुर में 1724 है और सारण में 1170 है, गोपालगंज में 966 है, सिवान में 1156 है, मुंगेर में 279 है। इसके अलावा पूर्णिया में 1060 है, जबकि अररिया में 970, किशनगंज में 506, भागलपुर में 926, बांका में 656, सहरसा में 670, सुपौल में 819 और मधेपुरा में 731 है। 11वीं और 12वीं कक्षा की अगर बात कर ली जाए तो पटना में 1958 पोस्ट वैकेंट है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पोस्ट वैकेंट है, चाहे वो 9वीं 10वीं कक्षा में हो या 11वीं 12वीं में है। और विषयों के अगर लिहाज से देखा जाए तो पटना जिले में बायो विषय में 178 पद है, जबकि रसायन विज्ञान में 99, इतिहास में 192 और पॉलिटिकल साइंस में 175। तो जो शिक्षा विभाग ने कहा है वो ये बात महत्वपूर्ण है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान है वही आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। तो बस अब अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने एक बड़ी सौगात दे दी है, आप तैयारी कीजिए और तैयारी के साथ ही आप राज्य सरकार के कर्मी बन जाएं, क्योंकि इस बार जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी वह कई सुविधाओं के साथ होगी। अब तक आप अगर नियोजित शिक्षक थे तो राज्य सरकार के एम्प्लॉय नहीं थे, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कीजिए, उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग जो है आपकी परीक्षा लेगा और आप परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल शिक्षक बनेंगे बल्कि राज्य सरकार के कर्मी बनेंगे और सरकार के कर्मियों को जो सुविधा बिहार में दी जा रही है उसके भी आप हकदार होंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अररिया में हरियाबारा होते हुए 4 लेन NH 57 को जोड़ने वाली सड़क का हाल बदतर हो चुका है। बारिश के मौसम में सड़क की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ये तस्वीरें नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 स्थित रोहितपुर से सामने आई है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सड़क की हालत कैसी है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सतीश कुमार। कहते हैं सड़क विकास का आईना होता है, लेकिन तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं यह अररिया नगर परिषद वार्ड नंबर 1 है। यह कोई गांव की तस्वीर नहीं है बल्कि अररिया शहर की तस्वीर है। अररिया शहर का वार्ड नंबर 1 है, जहां पर हरियाबारा से लेकर अररिया RS तक करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की जो सड़क है उसकी हाल खस्ता है। लोगों का यहाँ जीना मुहाल है, आने जाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी है। उनसे सीधे जानते हैं कि ये बताइए कि क्या परेशानी है, ये कौन सी सड़क है, जरा ये बताइए। ये सड़क 4 लाइन से मिला हुआ है। हाँ। 4 लाइन से उधर रानीगंज जाने वाले रोड में। हाँ। शहर का हिस्सा है ये? शहर का हिस्सा है। हाँ। वार्ड नंबर 1 पड़ता है। इधर कितने दिन से ये हालत है? ये तो हो गया 5 साल 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से यही स्थिति है? हाँ, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है। 2-3 साल से चला रहे हैं हम गाड़ी। हाँ। इसमें कभी कभी आते हैं तो परेशानी होता है। हाँ हाँ। ये रोड बिल्कुल खराब है, आने जाने में बहुत परेशानी। यहाँ तो हमेशा बरसात में पानी लगा ही रहता है। बिना बरसात का भी पानी लगा? अभी तो बरसात भी हुआ ही नहीं, पानी लगा हुआ है। अच्छा, अब सोच लीजिए बरसात में क्या होगा इसका। परिषद के मुख्य पार्षद और जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि अररिया के वार्ड नंबर 1 में यह जो स्थिति है इसको सुधारा जाए। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।